अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस टाइम हमारा नाश्ता हो रहा है। मम्मा ने बनाया शीर खुरमा और साथ में बनाया चपली कबाब और शामी कबाब। और जी जल्दी से नाश्ता करते हैं और उसके बाद जाते हैं मेरे लॉज की तरफ। मेरी मम्मा भी आ गई नाश्ता करने के लिए। मम्मा थक गई हैं? कल हम लोग गए थे शॉपिंग करने। आई होप कि उसका व्लॉग आप देख चुके होंगे। उसके बाद सेरी अफ्तार, मेहंदी लगाना, सब उठ के मम्मा ने शीर खुरमा बनाया और उसके बाद शामी कबाब बनाए, चपली कबाब बनाए, पराठे बनाए और चाय बनाई। आज मैं बिल्कुल रिलैक्स और बिल्कुल आज़ाद, सारा कुछ मम्मा ने किया, बस मैं खाना खाऊंगी और जाऊंगी। सारा तो हो रहा होगा। सही है। हाँ जी, तो इस वक्त 12 बज रहे हैं और मैं अपने लॉज की तरफ आई हुई हूँ। यहाँ पे ट्रेंड है कि ये लोग ईद के दिन चरगा लेकर आते हैं, तो मेरे हस्बैंड और उनके भाई जा रहे हैं चरगा लेने और बच्चे अपना खेल रहे हैं और बस जस्ट चिलिंग। ये दोनों बच्चियाँ एक बराबर हैं और ये दोनों खेल रही हैं। ये है कि लोग चरगा लेने जा रहे थे और गेस्ट आ गए थे, लोग साथ ही वापस आ गए और अब फिर हम गेस्ट के साथ बैठे हुए हैं। ये जितने धागे मिक्स किए ना उसको बुलाओ जा। खो धागे अभी। एक खो दिए धागे से तूने मिक्स। मैंने नहीं बांधा, उसने बांधा उसे। चल लड़ाई लड़ाई लड़ाई। तो मेरे हस्बैंड ये हीलियम बलून्स लाए बच्चों के लिए, तो मुझे वो टाइम याद आया था जब मेरे मामू लाया करते थे सबके लिए नानी के घर पे बलून्स और हमारा कंपटीशन हुआ करता था। किसी का पहले फट जाता था तो वो रोता था। खैर उसके बाद हमें हलीम खानी थी और वो भी शिफ्ट्स में, यानी गेस्ट आते तो एक बंदा बैठे और दूसरा बंदा खाए। उसके बाद हमें आगे जाना था मेरे हस्बैंड के चाचा की तरफ। इस बार हमारी फैमिली में कुछ ऐसे नाखुशगवार वाक़यात हुए जिनको आप लोगों से शेयर करने की मेरी फ़िलहाल हिम्मत नहीं पड़ रही। खैर इस वक्त तकरीबन 4-5 बजे का टाइम है और हम निकले हैं। रोड्स पे इतना सन्नाटा है, बिल्कुल भी रश नहीं है और हमारी गाड़ी में ना पेट्रोल ख़त्म हुआ था और इस टाइम पे हमें पेट्रोल कहीं से भी नहीं मिल रहा था। फाइनली पूरा शहर का चक्कर लगवा के एक पेट्रोल पंप खुला था, हमने पेट्रोल डलवाया। पकड़ ले नोट को देख। तुम्हारी आ गई। नहीं इसको नहीं देना, पहले अपी दे, अपी दे। ये पुश रहेगा। अपी दे, अपी। इधर इसको नहीं देना चाहिए। थैंक यू बोल, थैंक यू। ये ईद का डे 2 है। नाश्ते में फ्रोज़न पराठे, चपली कबाब, शामी कबाब और साथ में चाय है, शीर खुरमा है और केक है। अच्छा केक मैं दिखाती हूँ, ये बहुत ही मज़े का बना है। लेकिन गरम गरम केक पे ना न्यूटेला की फ्रॉस्टिंग कर दी थी और ये बहुत ही ना मॉइस्ट और मज़े का सॉसी टाइप का लग रहा है, मज़े का। ज़रा यहाँ पे थकन उतार रही हैं अपनी। अब्दुल्ला यहाँ पे थकन उतार रहे हैं अपनी। और ये ज़हीर साहब है, नाश्ता करने आए हुए हैं और यहाँ पे लगा हुआ ईद का ड्रामा। हम लोग जा रहे हैं दावत पे और ये मामा जो है ना वो रेडी हैं। ईद मुबारक मामा। ईद मुबारक। और मम्मा ने सेम कपड़े पहने हैं और ये ज़ारा है, ज़ारा भी रेडी है, अब्दुल्ला भी रेडी है। यार ये मैं बेकरी पे आई हूँ, देखते हैं आज मेल क्या आ रहा है। बेकरी पे बाल मेरे हो रहे हैं, बहुत ख़राब हो रहे हैं। केक्स जो है ना कम ही बच गए हैं, इसमें से चॉइस करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। तो मेरी खाला दूसरे घर में शिफ्ट हुई है, इस घर में मैं पहली बार जा रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर ये लिखवाया है केक पे। केक हो गया है डन, जल्दी से भागते हैं। तो मेरी खाला के घर, जिनके घर हम अभी जा रहे हैं, उनके घर न्यूज़ चैनल वाले भी आए हुए थे और वहाँ पे उन्होंने रिकॉर्डिंग की थी और फिर हम सब ने बैठ के वही वाली डॉक्यूमेंट्री कुछ टाइम बाद देखी थी। बड़ा मज़ा आया था। अच्छा यहाँ पे मेरी खाला का चल रहा है इंटरव्यू टीवी पे और इन सब की वीडियोस बनी हुई हैं जो सब बैठ के देख रहे हैं। ये उमेर है, ये बर्तन निकाल रहे हैं और ये बर्तन निकालते निकालते ही वीडियो देख रहे हैं। आपने सुना कि बड़े मजे मजे के पकवान बताए हैं जो मेहमानों की खातिर मदद करने के लिए यहाँ पर
अच्छा, दावत का मेन्यू जो बहुत ही मज़े का था। शामी कबाब थे, साथ में गोश्त का पुलाव था यानी मटन पुलाव, साथ में मटन निहारी थी और साथ में चिकन अचारिया था और डिज़र्ट्स में था सूजी का हलवा और साथ में शीर खुरमा। खाना सब बहुत मज़े का था। ये वो वाले कबाब हैं जिनकी ज़हीर ने तारीफ़ की थी और मैं खाना भूल गई थी और मुझे बाद में याद आए थे। खाने के बाद ज़ारा को किया था मेरी खाला ने मेकअप। अब हमें अपना वैनिटी टूर कब कराएंगे? मुझे अपने बचपन की याद आ गई। मेरी खाला हमें बचपन में हमेशा बर्थडे पार्टीज़ पे, शादियों पे, हर चीज़ में मेकअप किया करती थी और हम सब लाइन से खड़े हुआ करते थे। आगे आगे होने की कोशिश करते थे कि हमारा मेकअप पहले हो जाए, नहीं हमारा पहले हो जाए। फिर बड़े स्टाइल से जो है ना हमारे बाल सेट होते थे और सेटिंग स्प्रे वगैरह लगाती थी। तो ज़ारा को इनके साथ मेकअप कराते देख के ना मुझे वही वाले दिन याद आ रहे हैं। आहा आहा, ईदी में सिर्फ ईदी नहीं मिलती, कपड़े भी मिलते हैं, पता है? मुझे सुबह से ईदी नहीं मिली है, मुझे भी नहीं मिली सुबह। सुबह से आप गए कहाँ हो? ईदी मिल गई ना आपको? ये ईदी तो मिली है ना, ठीक है। ये ईदी है, कपड़ों वाली ईदी है। ओहो ओहो, फर्स्ट ईदी आपको भी मिली है? ओहो, वाह वाह, मम्मा आपके भी मजे हैं। अच्छा, हम ऊपर आए हुए हैं खाला का घर देखने के लिए। ये ऊपर वाला पोर्शन है। तुमको पता है वीडियो में नहीं बोलूंगा। वाह व्हाट अ शॉट। आप बताते हैं क्या कह रहे थे? कोई वीडियो में कुछ बोलने को तैयार वो ही एक दफा बोल रहे थे तो बोल रहे थे ना, उसी वक्त रिकॉर्ड किया करो। अच्छा, खाला ने ना इतने मजे के साइड फिर रूम वो टाइप बनाया हुआ है। एक्टिंग की तरह लगेगा। अच्छा, खाला ने इतने मजे का साइड रूम बनाया हुआ है ना, और वहाँ पे सारी वॉल टू वॉल जो है ना अलमारियाँ बनाई हुई हैं। तो मैं कह रही थी कि ये सबसे मुझे पसंद यही आता है कि आपकी पूरी चीज़ें ना एडजस्ट हो जाती हैं, जैसे यहाँ से लेकर ना नीचे तक। हाँ, मतलब इस तरह से ना बिस्तरे, आपकी चीज़ें, हर चीज़ जो है वो छोटी छोटी जगहों में एडजस्ट हो जाती है। उसके लिए बड़े बड़े चीज़ें नहीं रखनी पड़ती। ऊपर क्या क्या बना हुआ है? ऊपर सर्वेंट रूम, थर्ड फ्लोर पे। अच्छा, सर्वेंट रूम है। एक अच्छा, लाउंज है और एक रूम है और एक वॉशरूम। ये कितना प्यारा लग रहा है ना डिज़ाइन। ये जगह भी बहुत ही अच्छी बनी हुई है यार। हाउस टूर हमने ले लिया था, आप लोगों के लिए भी रिकॉर्ड करूंगी इंशाल्लाह अगर आप लोगों ने रिक्वेस्ट की तो। और उसके बाद हमने काटा था केक इनके नए घर और ईद की खुशी में। उसके बाद बच्चों को मिली थी कैंडीज वगैरह। अब घर को ही मुबारक कर रहे हैं सब लोग। हाँ, तो ऐसा खूबसूरत सा घर बनाया तो उससे ओहो, मुझे भी। काजी ने कहा है, काजी ने। 100 उसको भी मिले, 100 उसको भी मिले। वो ठीक है, कह रही है वो 100 दिए, लेकिन वो जो 500 है ना, 500 उसमें में से से मेरे और अब्दुल्ला के आधे। नहीं 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 नहीं, अपने भाई को अलग से दिए हैं उन्होंने। ये वाली नेगोशिएशन नाकाबिले कबूल। मलेशिया में हमारी ईदें बहुत ज़्यादा हैपनिंग गुजरती थी, लेकिन इस बार जो हमें अपने बड़ों के साथ मज़ा आ रहा है ना, वहाँ पे हमारे सर पे कोई बड़ा नहीं था। और यहाँ पे जो हमें अपने बड़ों के साथ मज़ा आ रहा है उसका बिल्कुल कोई जवाब ही नहीं है। ज़ारा को यहाँ पे पर्स भी गिफ्ट में मिला है और कैंडीज भी मिली है। ज़ारा तुम्हारे तो मज़े हो गए यार। एक मिनट। वही से बता दिया, अब उसके जुत्ते यहाँ आओ, यहाँ क्या हुआ? अब उसके जुत्ते लग रहे होते थे। कब? हाँ बोलो बोलो अब्दुल्ला। अगर कछुए के मुंह में हाथ नहीं डालेंगे तो काटेगा नहीं, सारा फालतू में डर रही है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है ईद का डे 3 और इस टाइम पर रात के बज रहे हैं 9 और इस टाइम पे भी मेरे गेस्ट आ रहे हैं। अच्छा, सीन ये है कि सुबह सुबह मैं सो के उठी तो हमारी ना टैंकी लीक कर रही थी, तो खैर उसका काम करवाना शुरू किया। तो वो प्लम्बर कभी यहाँ से चेक करे, कभी वहाँ से, कभी यहाँ पे पानी नहीं आ रहा, कभी वहाँ पे नहीं आ रहा। तो वो ठीक करते करते अचानक से गेस्ट की कॉल आई और गेस्ट आना शुरू हो गए। तो लिटरल सेंस में कह रही हूँ, आज मैंने मुँह नहीं धोया, सुबह मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया और मैं जो चीज़ें पकाना शुरू हुई हूँ, लगाना शुरू हुई हूँ। और मैं जो है ना वो कितने 2 बजे, हाँ 2 बजे जो है ना मुझे टाइम मिला, मैंने चाय पी है। अच्छा आ गए, जाओ खोलो।
8-10 फैमिली सुबह से होकर गई, एक फैमिली अभी फिर आ गई है। तो मैंने सोचा था कि मैं आपको मेन्यू दिखाऊंगी। गोलगप्पे हैं, साथ में सेवैयाँ हैं, साथ में दोपहर के खाने में जो आए थे उनके लिए कढ़ाई बनाई थी, साथ में दही फुल्कियाँ हैं और सारी चटनियाँ हैं, डिफरेंट किस्म की, खट्टा वाला पानी है, खीर खुरमा है और बस यही चीज़ें हैं। केक बॉल्स बनाई थी, वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। आलू के समोसे तो बिल्कुल ख़त्म हो गए। खैर ज़ारा की भी आज तबीयत ख़राब है, सुबह से जो ये वॉमिटिंग कर रही है, सुबह से उसने कुछ खाया नहीं था। मैंने सोचा मैं इसे खाना खिलाऊँ और बस आई एम हैप्पी बट आई एम ओवरवेल्म। मैं सुबह से एक भी क्लिप आप लोगों के लिए रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ। आई होप कि आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे। एक तो प्राइवेसी इश्यूज़ होते हैं लोगों के, और फिर दूसरा ये कि मैं एक बंदा हूँ, पका के सर्व करके बैठ के, पका के सर्व करके बैठ के, बर्तन धो के, मतलब मुझे लिटरली जा किचन से कमरे, कमरे से किचन दौड़ दौड़ के जाना, वो चक्कर आ रहे हैं। समटाइम ऐसा होता है कि 3-3 फैमिलीज इकट्ठे बैठी होती हैं, बंदा दरवाजे में खड़ा होता है, फिर उनसे जगह नहीं होती बैठने की। तो खैर यही खूबसूरती है कोयटा की लाइफ की, और यही खूबसूरती है हमारे रिलेशंस की। सो या आई एम हैप्पी। चले मेरे दूसरे गेस्ट आ गए, हो सका तो मैं कोई क्लिप रिकॉर्ड करूँगी, तो मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। पापा टीवी तो अच्छा, इस वक्त तो ना शीट पे एक साथ ज़रा कम लोग बैठे हैं। जब ज़्यादा लोग इकट्ठे बैठ जाते हैं और गोलगप्पे इकट्ठे तोड़ते हैं ना, उसकी आवाज़ बहुत ही मज़े की लगती है। फाइनली थर्ड डे ऑफ ईद इज़ ओवर और इस टाइम पे ना 1:30 बजने वाले हैं रात के। और अब बस मुझे लगता है आज मैं नींद में भी बर्तन धोती रहूँगी और चीज़ें सर्व करती रहूँगी। माशाल्लाह से बहुत 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 मेहमान इकट्ठे आए हैं, इतने ज़्यादा कि हम 1-2 फैमिलीज़ को एक रूम में, 1-2 फैमिलीज़ को एक रूम में, कहाँ कहाँ बस किस तरह से हुए कुछ भी समझ नहीं आई। लेकिन यह है कि बहुत टाइम बाद बहुत अच्छा लगा, इतने सारे लोग आए, इतनी मेहमानदारी की, मेहमान नवाजी कहना चाहिए, आई डोंट नो क्या इसके लिए सही वर्ड है। और वहाँ पे हम लोग गैदरिंग करते थे इकट्ठे, बहुत सारे लोगों को बुलाते थे, फिर वो लोग चले जाते थे। और आज जैसे रैंडम सा हुआ ना कि बस किसी ने कॉल्स वगैरह की, किसी ने नहीं की, बस आ गए बेल बजा के। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगा, थोड़ा ओवरवेलमिंग भी हो गया। इस टाइम पे ऐसा लग रहा है कि बॉडी के ना एक एक सेल में ज़्यादा वो दर्द हो रहा है। और बस कल कुछ घर हमारे रह गए, वहाँ पे कल जाएंगे इंशाल्लाह। एंड आप लोग को एक बार टाइम दिखाऊँ, ये देखिए टाइम हो रहा है 1:30। ये शीट का हाल है। गोलगप्पों का खट्टा पानी थोड़ा सा बचा हुआ है और थोड़ा सा ये पफ्स बचे हुए हैं, और बस अब फाइनल बर्तन मैंने छोड़ दिया। तो मुझे दिल मेरा कह रहा था कि मैं सारी चीज़ें रिकॉर्ड करूं, पर मैं नहीं कर पाई। प्राइवेसी इश्यूज़ लोगों के अलग होते हैं, लेकिन आज मतलब मुझे लिटरली मुंह धोने का भी टाइम नहीं मिला। का डे 4 है और कल मैं कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं कर सकी, तो आज मैं अपनी खाला के घर आई हूँ। अच्छा, यहाँ पे चाय का सामान रखा है और यहाँ पर खाने का सामान रखा है। यहाँ पर खाना है, खाने में है राइस और मैक्रोनीज, कबाब। ये क्या है गुड़िया खाना? ये क्या है? ये मटन कढ़ाई, मटन कढ़ाई है और साथ में ये कबाब है ना, टिक्के हैं। तो ये है खाना। हम जो सुबह से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, कभी कोई गेस्ट आ रहे हैं, कभी क्या हो रहा है, और एक बार हम निकलने लगे तो गाड़ी ख़राब हो गई। खैर किसी भी तरह हम जब मैनेज करके आए तो यहाँ खाने का टाइम हो गया है, और भी लोगों की कॉल आ रही है, उन्होंने हमारे घर भी आना है। तो बस बिज़ी डे चल रहा है। ज़्यादा मैं यूट्यूब वीडियोज़ रिकॉर्ड ही नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन ये है कि चलो ठीक है, ईद बहुत अच्छी गुजर रही है बहुत टाइम बाद। वरना मलेशिया में होता था कि 1 या 2 दिन के बाद ना ईद ही ख़त्म हो जाती थी। साहब है और ये उनका मोबाइल है। इसमें खा लूंगी। कुछ तो खाया राइस खा लो। अच्छा जी, यहाँ से जाने के बाद हम 2-3 और फैमिली से मिलने गए थे, 2-3 फैमिलीज और हमसे मिलने आई थी। तो ये मेरा जैसा तैसा भी ईद का व्लॉग था। मैंने सोचा मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को भी इंक्लूड करूँ अपनी ईद में। लास्ट में एक क्लिप ज़रूर देखिएगा जब सब लोग बहुत सारे गोलगप्पे इकट्ठे तोड़ रहे थे, तो बड़ा मज़ा आ रहा था। ये हॉर्न की वजह से ज़रा बकरियों को देख के क्या कहते तो मेरे सर में दर्द कर रहा था। बकरियों को भैंसे कहते? अच्छा, हाँ मलेशिया में छोटी छोटी भैंसें होती थी ना। इतने पैसे होते थे, तभी से लेके हिंदे होते थे। इतने भैंसे होते थे? अच्छा, छोटे छोटे। यहाँ तक मेरे पास 8,200 होंगे अगर इसमें 1,000 हुए। यहाँ तक अच्छा। जमीन से लेके जी हाँ, मैंने पूरी काउंटिंग की हुई है। यहाँ तक ये है सीट बेल्ट। तो जनाब ईद हुई चाहती ख़त्म। मेरी तरफ से आप सबको गुज़िश्ता ईद मुबारक। व्लॉग होता है एंड अल्लाह हाफिज़।